नमस्कार। हरियाणा के मुख्य समाचारों के 25 खबरों के बुलेटिन में आपका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप हरियाणा के किस जिले से समाचार को देख रहे हैं, अपने जिले का नाम कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। हरियाणा में नए साल के जश्न पर पहरा, 11 बजे के बाद न्यू ईयर पार्टी बैन। कोरोना और ओमिक्रॉन वेरिएंट के बढ़ते केसों को ध्यान में रखते हुए न्यू ईयर सेलिब्रेशन पर बैन लगा दिया गया है। केंद्र सरकार ने इस संबंध में सभी राज्यों को एडवाइजरी जारी की है, जिसे राज्य सरकारों ने आगे प्रशासन अधिकारियों और पुलिस विभाग को भेज दिया है। ऐसे में हरियाणा में इस बार भी नए साल के जश्न पर कड़ा पहरा रहेगा। गुस्साए गृह मंत्री ने सिरसा पुलिस और अन्य महकमों के 5 अधिकारियों को किया सस्पेंड। हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज शुक्रवार को सिरसा में आक्रामक तेवर में दिखे। उन्होंने विभिन्न मामलों में पुलिस और सिविल डिपार्टमेंट से जुड़े 5 अधिकारियों को सस्पेंड करने के आदेश दिए। चौपटा थाना के अंतर्गत एक नाबालिग लड़की की मौत की 10 साल से लटकी जांच पर वे गुस्सा हो गए। उन्होंने एसपी को कह दिया कि उनके अंबाला पहुंचने तक केस से जुड़े सभी अधिकारियों के निलंबन की सूचना पहुंच जानी चाहिए। हिसार में वृद्धा की मौत का मामला, सीएमओ के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग। हरियाणा के हिसार के गांव दुर्जनपुर में 65 वर्षीय वृद्धा गिरदावरी की संदिग्ध अवस्था में गुरुवार को मौत हो गई थी। मृतका के परिजनों ने इस मामले में सीएमओ के खिलाफ हत्या का केस दर्ज करने, नौकरी व मुआवजे की मांग को लेकर अग्रोहा मेडिकल कॉलेज में धरना शुरू कर दिया है। हिसार जेल सुपरिटेंडेंट शमशेर दहिया सस्पेंड। हिसार सेंट्रल जेल के अधीक्षक शमशेर सिंह दहिया को सस्पेंड कर दिया गया है। जेल में बंद कैदी से 5 लाख रुपए मांगने के आरोपों की जांच के बाद गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव अरोड़ा ने दहिया को निलंबित करने के आदेश जारी किए। पलवल में किसानों ने रोका एक्सप्रेसवे का निर्माण। हरियाणा के पलवल में नोएडा से फरीदाबाद होता हुआ मिंडकोला गांव के पास केएमपी और दिल्ली बड़ोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे को जोड़ने वाले एक्सप्रेसवे पर सहाराला गांव व अंडरपार की मांग को लेकर किसानों ने काम बंद कर दिया। काम बंद होने की सूचना मिलने पर एनएचएआई के अधिकारी व पुलिस मौके पर पहुंचे। विरोध में ग्रामीण वहीं धरने पर बैठ गए और कार्य को न चलने देने का ऐलान किया। रिवाल्वर दिखाकर लूटी स्विफ्ट। हरियाणा के रोहतक शहर में 3 बदमाशों ने लिफ्ट मांगने के बहाने गैस कंपनी कर्मचारी से स्विफ्ट डिजायर कार लूट ली। कार सवार शहर के एक रेलवे फाटक पर फाटक के खुलने का इंतजार करने के लिए खड़ा था। इस बीच 3 युवकों ने लिफ्ट मांगने के बहाने पहले शीशे नीचे करा लिए, इसके बाद रिवॉल्वर दिखाकर उसे कार से नीचे उतार दिया। जैसे ही वह उतरा, दूसरा युवक कार में ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और दोनों युवक भी बैठकर कार लेकर फरार हो गए। फतेहाबाद नागरिक अस्पताल का औचक निरीक्षण। मंत्री विज ने कोरोना की संभावित तीसरी लहर को लेकर जांची तैयारी। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज शुक्रवार को कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वयं फील्ड में उतरे। विज ने नागरिक अस्पताल में स्थापित ऑक्सीजन प्लांट के निरीक्षण के दौरान प्लांट के संचालन की गतिविधियों का जायजा लिया। ऑक्सीजन प्लांट में 94% लेवल सुचारू तरीके से सप्लाई हो रही थी। इसके उपरांत मंत्री ने कोविड केयर सेंटर का निरीक्षण किया और वहां पर वेंटिलेटर को स्वयं चलाकर जांचा। नौकरी के नाम पर 2.20 लाख की धोखाधड़ी। हरियाणा के अंबाला में चंडीगढ़ सचिवालय में नौकरी दिलवाने के नाम पर 2,20,000 की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। पैसे लेने वाले व्यक्ति ने खुद को बिजली निगम में विजिलेंस का डीएसपी होने की बात कही थी। उसने कहा था कि झूठी शिकायत पर उसे सस्पेंड कर दिया गया था। कोर्ट में मामला विचाराधीन है। मंत्रियों और पुलिस अफसरों से अच्छी जान पहचान है। धोखाधड़ी के बाद पंचकुला निवासी ज्योति शर्मा ने सीएम विंडो पर शिकायत की थी। हरियाणा कोरोना की तीसरी लहर की ओर, एक ही दिन में आए 428 केस। हरियाणा में कोरोना केसों और इसके ओमिक्रॉन वेरिएंट के मरीजों की संख्या खतरनाक ढंग से बढ़ रही है। पिछले 4 दिनों के अंदर रोजाना आने वाले कोरोना केसों की संख्या 126 से बढ़कर 428 पर पहुंच गई है। सामान्य कोरोना केसों के अलावा यहां ओमिक्रॉन वेरिएंट के मरीज भी चिंताजनक तरीके से बढ़ रहे हैं। मौजूदा हालात में तमाम सरकारी पाबंदियों के बावजूद हरियाणा में कोरोना की तीसरी लहर की आशंका बढ़ती जा रही है। हिसार में महिला से दुष्कर्म। हरियाणा के हिसार में 30 वर्षीय विवाहिता के साथ दुकानदार ने दुष्कर्म किया। महिला अपने बेटे के साथ दुकान पर कपड़ा लेने के लिए गई थी। वहां पर दुकानदार ने उसको नशीली चीज खिला दी। महिला के बेहोश होने पर दुकानदार संदीप मित्तल ने उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने महिला की शिकायत पर आरोपी दुकानदार के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। हरियाणा में बच्चों का कोरोना वैक्सीनेशन, केंद्र ने भेजा 15.40 लाख का डाटा।
हरियाणा में 3 जनवरी से 15 से 18 साल के बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाने की शुरुआत होगी। इसके लिए 1 जनवरी से रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया कोविन ऐप पर शुरू होगी। केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को कुल 15,40,093 बच्चों का डाटा भेजा है। राज्य सरकार ने इस डाटा को मिलान करने के लिए सभी जिला मेडिकल अफसरों को भेज दिया है। प्रदेश में सबसे ज़्यादा बच्चे गुरुग्राम, फरीदाबाद और नूंह में हैं, लेकिन इनकी संख्या जुटाने के लिए सभी मेडिकल अफसरों को डाटा चेक करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। जमीन विवाद में फंसे रतिया एसडीएम का ट्रांसफर। विजिलेंस के जाल में फंसे हरियाणा के फतेहाबाद के रतिया में एसडीएम भारत भूषण को सरकार ने फिलहाल ट्रांसफर कर दिया है। शुक्रवार को साल के अंतिम दिन जारी हुई अफसरों के तबादले सूची में उनको रतिया के एसडीएम की कुर्सी से उठाकर कला एवं सांस्कृतिक विभाग में संयुक्त निदेशक नियुक्त किया गया। सोनीपत में 4 गत्ता फैक्ट्रियों में अग्निकांड। हरियाणा के सोनीपत में जीटी रोड स्थित राई इंडस्ट्री एरिया में शुक्रवार कल सुबह 4 फैक्ट्रियों में आग लग गई। इस दौरान कुछ मजदूर काम कर रहे थे और आग से बचने के लिए कुछ ने छत से छलांग लगा दी। 2 मजदूरों को चोटें आई हैं। आग पर काबू पाने के लिए सोनीपत और पानीपत से फायर ब्रिगेड को बुलाया गया। पलवल में पेड़ से लटका मिला चौकीदार का शव, शरीर पर चोट के निशान। हरियाणा के पलवल में गांव लिखी गांव स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में कार्यरत चौकीदार का शव शुक्रवार को स्कूल परिसर में एक पेड़ पर लटका हुआ मिला। मामले की सूचना मिलते ही कई ग्रामीण स्कूल में एकत्रित हो गए। मृतक के परिजन व ग्रामीणों ने हत्या का आरोप लगाते हुए विरोध शुरू कर दिया। अंबाला में 6 माह बाद 30 नए पॉजिटिव मिले, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग से हो रहे संक्रमित। हरियाणा के अंबाला में शुक्रवार को कोरोना के 6 माह बाद रिकॉर्ड तोड़ मामले सामने आए हैं। 30 नए मामले सामने आने पर जिले में एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 80 तक पहुंच गया है। सबसे ज्यादा 19 मामले अंबाला कैंट के हैं, जिनमें से 2 परिवारों के ही लोग शामिल हैं। 4 मरीज अंबाला शहर, 4 मुलाना, 2 शाहजादपुर, 1 मरीज चौड़मस्तपुर से सामने आए हैं। संक्रमित मरीजों का आंकड़ा तेजी से बढ़ने पर स्वास्थ्य विभाग भी हैरान है। एक्टिव मरीजों में सबसे ज्यादा 50 साल से ऊपर के हैं। हरियाणा में फिर बढ़ रहा खतरा, कोरोना के 428 नए केस। हरियाणा में कोरोना संक्रमण एक बार फिर तेजी से बढ़ने लगा है। शुक्रवार को प्रदेश में कोरोना के 428 नए केस सामने आए हैं। वहीं 26 केस ओमिक्रॉन के भी मिले। अकेले गुरुग्राम में 280 नए केस शुक्रवार को सामने आए। वहीं अंबाला में 30 नए केस मिले। इनमें 2 परिवारों के 19 लोग संक्रमित हैं। फरीदाबाद में 26, सोनीपत में 11, हिसार में 2, करनाल में 1, रोहतक में 8, यमुनानगर में 5, भिवानी में 1, कुरुक्षेत्र में 6, महेंद्रगढ़ में 4, जींद में 1, रेवाड़ी में 2, झज्जर में 5 और फतेहाबाद में 1 केस मिला। वहीं कैथल, पलवल और चरखी दादरी में कोई केस नहीं मिला। प्रदेश में इस समय कोरोना के 1417 एक्टिव केस हैं। वाहन चोर गिरफ्तार, गाड़ियां चोरी करके पार्ट्स अलग अलग बेचते थे, 30 लाख का सामान बरामद। समालखा CIA 3 प्रभारी इंस्पेक्टर अनिल छिल्लर ने बताया कि वीरवार को CIA 3 पुलिस की टीम समालखा में अड्डे के पास मौजूद थी। टीम को सूचना मिली कि चुलकाना निवासी बच्चन, मोहित, विकास व तुषार मिलकर समालखा में डायमंड होटलों के पास तुषार के गैराज में चोरी शुदा गाड़ियों को काटकर उनके पार्ट्स अलग अलग कर बेचने का अवैध धंधा करते हैं। आरोपित खुद ही गाड़ियों की चोरी करते हैं। हरियाणा में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 7 IAS, 1 IPS और 63 HCS अधिकारियों का ट्रांसफर। साल के आखिरी दिन हरियाणा में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। हरियाणा सरकार ने तुरंत प्रभाव से 71 अधिकारियों के स्थानांतरण और नियुक्ति के आदेश जारी किए हैं। इनमें 7 IAS, 1 IPS और 63 HCS अधिकारी शामिल हैं। राकेश टिकैत का बयान, SKM न तो कहीं चुनाव लड़ेगा और न किसान का समर्थन करेगा। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा ना तो कहीं पर चुनाव लड़ेगा और न ही किसान का समर्थन करेगा। केंद्र सरकार द्वारा MSP पर कानून बनाने के संयुक्त किसान मोर्चा की 15 जनवरी को बैठक होगी। बैठक में आंदोलन की आगामी रणनीति पर विचार किया जाएगा। कोरोना वैक्सीन के बाद बुजुर्ग महिला की मौत, धरने पर बैठे परिजन। हिसार के गांव दुर्जनपुर में 65 वर्षीय वृद्धा महिला की कोरोना वैक्सीन लगाने के बाद संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जिससे गुस्साए परिजनों ने अग्रोहा मेडिकल कॉलेज में धरना शुरू कर दिया है। परिजनों की मांग है कि जब तक CMO के खिलाफ हत्या का केस, परिजनों को नौकरी और मुआवजा नहीं दिया जाएगा, वो मृतका का शव नहीं उठाएंगे। भिवानी बोर्ड ने ओपन परीक्षा के लिए आवेदन करने की डेट बढ़ाई।
हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा मुक्त विद्यालय की सेकेंडरी तथा सीनियर सेकेंडरी पूर्ण विषय फ्रेश कैटेगरी व CTP री अपीयर आंशिक अंक सुधार पूर्ण विषय अंक सुधार व अतिरिक्त विषय परीक्षा मार्च 2022 के लिए विलंब शुल्क 1000 रुपये सहित ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने की तिथि को बढ़ाकर 17 जनवरी तक कर दिया गया है। हरियाणा में धुंध और कड़ाके की ठंड करेगी नए साल का स्वागत। इस समय पूरा हरियाणा प्रदेश कड़ाके की ठंड की चपेट में है। रोहतक समेत कई जिलों में गुरुवार को सुबह पाला जमा दिखाई दिया। आने वाले 48 घंटों में ठंड और बढ़ेगी। औसत न्यूनतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आ सकती है। नए साल का आगाज धुंध और कड़ाके की सर्दी के बीच होगा। मौसम विभाग ने दिनों दिन बढ़ रही ठंड को लेकर ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के मुताबिक 1 जनवरी तक ठंड से राहत नहीं मिलेगी। इसके बाद 5 से 6 जनवरी के आसपास राज्य में पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होगा, जिसमें मौसम में थोड़ा बदलाव होगा। तापमान बढ़ने के बाद बूंदाबांदी भी हो सकती है। गुरुवार को हिसार प्रदेश में सबसे ठंडा स्थान रहा। यहाँ का तापमान 2 डिग्री और अधिकतम 18.6 डिग्री सेल्सियस रहा है।